Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, beautiful people. One of the creations of Allah subhanahu wa ta'ala this side. सबसे पहले मैं बात ये क्लियर कर दूँ कि आई एम नॉट अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन. मैं कोई आलिमा नहीं हूँ. आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बींग, जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू. दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो. आई एम हियर टू स्प्रेड द नॉलेज वट एवर आई हैव. जो भी चीज़ें मुझे डे टू डे लाइफ में मैं कहीं से कलेक्ट करती हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं चाहती हूँ कि ऑलरेडी जिन लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन है वो सारा उनका दीन रिफ़्रेश हो जाए, बेसिकली उनका ईमान मजबूत हो जाए. दिस इज़ व्हाट माई ऑल पर्पज़ इज़. जो टॉपिक मैंने आज चुना है, दिस इज़ वाई म्यूज़िक इज़ हराम इन इस्लाम. आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, शायद मुझसे बहुत ज़्यादा. मेरी जस्ट छोटी सी कोशिश है कि मैं उस चीज़ को आप तक पहुँचाऊँ. म्यूज़िक ने किस तरह से हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा काबू पा रखा है, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ पर किस तरह से उसने कंट्रोल कर रखा है, यही टॉपिक्स मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ. सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हमें वाई डू वी फील गुड while listening to music. So there are different simple points that I have entered here. The very first point is that it controls your mind. जब भी आपको चाहिए होता है आप म्यूज़िक सुनते हो, whether you are doing your household chores, cooking, doing official work or any other thing, you listen to music, you enjoy music while driving, while traveling. It controls your mind, it controls your mood. जब भी हमें मूड स्विंग्स होते हैं, we always prefer listening to music. We considered it as a healer. हमने उसको एक थेरेपी जैसे कंसिडर किया है, म्यूज़िक थेरेपी. यू मस्ट हैव हर्ड लॉट अबाउट इट. एंड वर्स्ट पार्ट इज़ दैट वी नॉर्मलाइज्ड इट. हमने इसे बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर रखा है. वी डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन लिसनिंग टू म्यूज़िक. So why I am emphasizing that we should avoid it? There are different points that I have listed here. It controls your body, mind and soul. आप लोगों ने सुना होगा कि दज्जाल कि 3 जो बहुत बेसिक से वेपन है, इज़ गोइंग टू कंट्रोल योर बॉडी, योर माइंड, योर सोल. म्यूज़िक वही काम करता है. आप कोई आजकल का म्यूज़िक आप ले लीजिए, इट हैज़ सो मच फिल्दी लिरिक्स. इट हैज़ द लिरिक्स विच विल कीप यू अवे फ्रॉम ईमान, विच विल पुट यू क्लोजर टू शैतान. इस तरह के लिरिक्स के गाने बहुत ज़्यादा फेमस हो रखे हैं. योर फेवरेट आर्टिस्ट आर सिंगिंग दो सॉन्ग. सो आई मैंशन हियर दैट वी गो अवे फ्रॉम आवर दीन. इस तरह के लिरिक्स सुनते हैं हम, और अगर वो चीज़ हमारे दिमाग में एक स्टोर हो जाए हमारी बैकअप मेमोरी के अंदर, सो हम इस चीज़ को रिपीटेडली गुनगुनाने भी लगते हैं. इट प्रमोट्स हराम. वेरी बेसिक थिंग कि आप लोग को पता होगा कि आपके फेवरेट सिंगर्स जब भी कोई डिफरेंट सिटीज़ में जाके कॉन्सर्ट्स करते हैं, बिलियंस ऑफ पीपल अटेन दोज कॉन्सर्ट्स. एंड वहाँ जाकर जो काम होते हैं, अल्कोहल होता है, ड्रग लिया जाता है, देन अ लॉट ऑफ इलीगल सेक्शुअल एक्टिविटीज़ गोज़ ऑन. बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पर. सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट प्रमोट्स हराम. And it is a form of a witchcraft. This is my personal observation. It is not written anywhere in the hadith or anywhere. So मुझे लगता है कि it's a form of a witchcraft. क्योंकि anything which is controlling your mind, your soul, your body, your mood is a form of a witchcraft. So this is my personal observation. And as I told you, it acts as a weapon for the jal. So yeah, these are the points. पर्सनली मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी दैट मुझे भी बहुत ज़्यादा म्यूज़िक में इंटरेस्ट हुआ करता था एक वक्त में. मेरे फेवरेट सिंगर्स की कुछ प्लेलिस्ट हुआ करती थी जो मैं सुना करती थी. बट एज आई एम कमिंग अक्रॉस द नॉलेज, जो हमें पहले से था बट हमें उस पर अमल करना नहीं था, यही चीज़ होती है. क्योंकि कैसे होता है ना, कुछ हराम चीज़ों ने हमारे दीन पर बहुत ज़्यादा फ़ौक़ियत पा रखी होती है और हमें अच्छाई और बुराई में फ़र्क समझ नहीं आता है. मैं उसी को विचक्राफ्ट कहूँगी. उसी को एक जादू का मैं नाम देना चाहूँगी, क्योंकि वो चीज़ ने हमारे दिमाग पर इतना कंट्रोल कर रखा होता है कि हमें अच्छी चीज़ें नज़र ही नहीं आती. नाउ वी हैव अ रेफरेंस एज वेल फ्रॉम सही अल बुखारी दैट फ्रॉम अमंग माई फॉलोअर्स, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे फॉलोअर्स में से कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ सच एज सेक्शुअल इंटरकोर्स, वेयरिंग ऑफ सिल्क, ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल एंड यूज़ ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एज लॉफुल. अब इसका मतलब ये हुआ कि एक ज़माना ऐसा आएगा जब जो इलीगल एक्टिविटीज़ होगी, जो ऐसी एक्टिविटीज़ जो नहीं होनी चाहिए, उसको लीगल कंसिडर कर दिया जाएगा. बेसिकली देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन हलाल एंड हराम. यही इस हदीस का मफ़हूम है. एंड यहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का ज़िक्र हुआ है. तो आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में भी कुछ सम पीपल विल से, कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर सिर्फ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का ज़िक्र हुआ है. सो आप ये बात भी सोचिए थोड़ा कि जो लिरिक्स है, वो लिरिक्स हैविंग सो मच सैटेनिक पावर,
अभी जो गाने बहुत ज़्यादा फेमस हो रखे हैं, आप उनके लिरिक्स पर एक बार ध्यान दीजिए, ठीक है? और आप खुद इस बारे में सोचिए कि ये चीज़ें सही है हमारे लिए। आई नो दिस विल बिकम डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ पीपल कि हम किस तरह से इस हैबिट को तोड़े। आप बस नॉलेज गेन करिए और अल्लाह पर आप तवक्कल रखिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे इस चीज़ में। सो या दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू कन्वे थ्रू दिस वीडियो। I hope you all have find this video very informative. So yeah, all I expect from all you guys is a bit of support. इंशाल्लाह हम ऐसे वीडियोस लेकर आएंगे आप लोगों के लिए जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हो, विच विल नॉट हैव सो मच फैंसी थिंग्स जो आपको डिफ़िकल्ट हो अंडरस्टैंड करने में। वंस अगेन आई एम गोइंग टू क्लियर दिस थिंग कि यहाँ पर मैं आप लोगों के दीन में इजाफा करने के लिए हूँ। एज़ वी नो कि इस फितने वाली दुनिया में सदक़ा जारिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है और मैं उसी नीयत से यहाँ पर आई हूँ आज आप लोगों के सामने। सो या दिस इज़ व्हाट ऑल आई वांटेड टू कन्वे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक कि आप लोग मुझे दुआ में याद रखिए। खुदा हाफ़िज़।